हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दिमाग के 12 रूल्स। दोस्तों, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी लाइफ लॉन्ग स्टडी के बाद हमारे साथ दिमाग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर की हैं अपनी बुक में, जिसका नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। तो आज मैं आपके सामने उस बुक में से ही कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, नींद क्या होती है, स्ट्रेस से हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट आता है। कुछ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मैन और वुमेन का, यानी कि आदमी और औरत का दिमाग अलग होता है। तो क्या ये बातें सही हैं? तो आइए जानते हैं डॉक्टर जॉन मडीना की थ्योरी क्या कहती है। जो हमारा ब्रेन है उसका पहला रूल है सर्वाइवल या इवोल्वमेंट। दोस्तों, आपको पता है जब मानव धरती पे आया था तो वो 4 पैरों पे था, यानी हम आज की पोजीशन की तरह खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, खुद को धीरे धीरे इवॉल्व किया और हम आज वाली सिचुएशन में हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारा ब्रेन भी इवॉल्व हुआ है। हम जब स्टार्टिंग में इस धरती पे आए थे, जो पहला ह्यूमन बीइंग था वो आज के ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट नहीं था। उसने धीरे धीरे सीखा। दोस्तों, ब्रेन को बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो आप समझे एक मशीन की तरह है जो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने दिमाग को हार्श एनवायरमेंट्स में डालते हैं या पुश करते हैं किसी चीज के लिए, तो आपका ब्रेन और ज्यादा स्ट्रोंगर होता है और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। दोस्तों, जो सिंबॉलिक रीजनिंग है वो ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा टैलेंट है। एक हाथी को ही ले लो, वो हमसे साइज में कितना बड़ा है, लेकिन इंटेलिजेंसी में हम उससे कई लाख गुना ज्यादा बड़े हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने ब्रेन को इवॉल्व किया, हमने कोऑर्डिनेशन सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी जो दूसरे जानवर अभी तक नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, दिमाग का सेकंड रूल कहता है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी जिस तरह हमारे शरीर को चलने की जरूरत है उसी तरह एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की वर्किंग पे भी इफेक्ट डालती है। दोस्तों, वॉकिंग 12 माइल्स अ डे, यानी आपको एक दिन में 12 मील कम से कम चलना है, तो ये आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी पे भी इफेक्ट डालेगा। दोस्तों, एक्सरसाइज से आपकी ब्रेन को इनफ ब्लड मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज से प्रोटीन स्टिमुलेशन में हेल्प मिलती है, जिससे कि हमारे ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड रह पाते हैं और हमारी थिंकिंग स्किल्स को और हमारी इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स, जो थर्ड ब्रेन रूल है वो हमारा कहता है कि स्लीप वेल, थिंक वेल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी नींद है वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से पूरी तरह रिलेटेड है। जब आप सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिदमिकल एक्टिविटी होती है और आप ये सोच लीजिए कि ब्रेन उस टाइम सब कुछ रिकैप कर रहा होता है, जो आपने पूरे दिन में सीखा है उसको रीप्ले कर रहा होता है। फ्रेंड्स, आप मेरी बात समझिए कि नींद बहुत जरूरी है। शरीर के लिए तो है ही है, साथ ही साथ हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी नींद जरूरी है। तो प्रॉपर नींद हमें लेना जरूरी है। ये नहीं आप 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्लीपिंग स्टाइल। कुछ लोग होते हैं रात को 3 बजे सो रहे हैं, दोपहर के 12 बजे उठ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स सुधारनी है, क्योंकि हमें अपने ब्रेन को वेल फंक्शनिंग रखना। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट ब्रेन रूल हमारा है स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डू नॉट लर्न द सेम वे। ये बात सच है दोस्तों। अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस्ड नहीं है, स्ट्रेस फ्री है, तो आप किसी भी काम को अच्छा कर सकते हैं। इसको थोड़ा बायोलॉजिकली समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हमारे क्रोनिक स्ट्रेस को मेंटेन करने में और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली लंबे टाइम से क्या कर रहा है, स्ट्रेस में है, ये जो हमारे हॉर्मोन्स है ये डिसबैलेंस हो जाते हैं और जो हमारी लर्न करने की या हमारी जो याद रखने की क्षमता है उसको वीक कर देते हैं। दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि स्ट्रेस इस कदर हम पे हावी हो जाए कि हम सिचुएशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सुसाइड के कितने मामले बढ़ रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेस ही है। और अगर कोई लाइफ में इमोशनल स्टेज चल रही है तो फ्रेंड्स याद रखें, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त फिर से आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रेन रूल, दैट इज वायरिंग।
इसका मतलब ये होता है कि हर एक ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है, कि ब्रेन एक मशीन की तरह काम करता है। ये हमारे मशीन की वायरिंग के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना सीख पाते हैं, हम कितना एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड है। हर एक इंसान का ब्रेन डिफरेंट होता है, सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो आप अपने आप को कभी किसी से नीचा मत समझिए। सामने वाला इतना इंटेलिजेंट है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सामने वाला 2 घंटे पढ़ के भी इतने नंबर लेके आ पा रहा है, मैं 12 घंटे पढ़ के भी नहीं लेके आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्रेन रूल हमारा है कि अटेंशन, यानी हमारा दिमाग जिन चीजों पे अटेंशन देखता है, जो उसको अट्रैक्टिव लगती हैं, वो उनको एब्जॉर्व करता है, सीख लेता है। बट अगर हमें कोई चीज बोरिंग लगती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड नहीं होता है, हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। और कई बार जो हमारा ब्रेन है वो इमोशनल अराउजल से भी सीखता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट में हेल्प करती है, हमारे ब्रेन को सीखने में मदद करती है। दोस्तों, नेक्स्ट ब्रेन रूल इज की मेमोरी इज वॉलेटाइल, यानी हर एक चीज जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो परमानेंट नहीं होती। आज हम दुखी हैं, 4 दिन के बाद हम खुश हो सकते हैं। आज हमें किसी के जाने का गम है, कल हमें किसी के आने की खुशी हो सकती है। मेमोरी हमारी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिस तरह आपके कंप्यूटर में रैम होती है कि वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, सेम तरीके से हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो वो डिसअपेयर हो जाएगी, मिट जाएगी। दूसरी तरफ होती है हमारे ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, ये हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस पार्ट में फिक्स होती है और ये कई सालों तक हमारे ब्रेन में रह सकती है। और अगर आप इस मेमोरी को रिपीट करते हैं, उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं ग्रेजुअली, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा रिलायबल होती है, दिमाग इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। दोस्तों, हमारे ब्रेन की खास बात होती है अप्रोक्सीमेट व्यू ऑफ रियलिटी। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कुछ, हमारे ब्रेन को कुछ नया दिखा, कुछ नया सीखा, तो उसको हमेशा पास्ट के इंसिडेंट्स के साथ, पुरानी घटनाओं के साथ जोड़ के देखेगा और उसको स्टोर करेगा। अगर आज आपने किसी चीज की वजह से धोखा खाया है, तो आपका ब्रेन अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको याद दिलाएगा कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो सकता है। यानी हम पास्ट की घटनाओं को याद रखते हैं और जो प्रेजेंट में हमारे साथ चल रहा होता है, हम उसके साथ लिंक करके चीजों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट ब्रेन रूल हमारा कहता है स्टिमुलेट मोर ऑफ सेंसेस, यानी आप अपनी सेंसेस को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, आपका ब्रेन उतना अच्छे से काम करेगा। अब सेंसेस से यहाँ क्या मतलब है? सेंसेस से मतलब होता है हमारी विजन, हमारी हियरिंग, हमारा टेस्ट करने का एक्सपीरियंस, हमारी फीलिंग, सेंसेशन, टच, यानी आंख, नाक, कान, मुंह और स्किन। ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनकी जो सेंसेशंस होती हैं, उनको अगर हम लर्निंग के साथ इन्वॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कई बार जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको म्यूजिक ट्रेनिंग दी जाती है, म्यूजिक ट्यूनिंग दी जाती है। इससे उनकी सेंसेस डेवलप होती हैं और उनके ब्रेन को इवॉल्व होने में, बेटर होने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, आप एक चीज सोचिए कि हमारा ब्रेन एक मशीन है जो कि आसपास की इंफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब कर रहा है और उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है कि क्या हुआ था और फिर चीज को समझने की कोशिश करता है, यानी उसके लॉजिकल मीनिंग को निकालता है। जैसे कंप्यूटर में आप इंस्ट्रक्शन देते हो, कोई कंप्यूटर का सीपीयू उसको समझता है, फिर जो आपने किया होता है कि कोई फाइल ओपन करनी है, सॉन्ग प्ले करना है, तो वो प्ले करता है। सेम भी हमारा ब्रेन भी काम करता है। सो द नेक्स्ट ब्रेन रूल इज विजन ट्रम्प्स ऑल द सेंसेस, यानी जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस जो हमारी बोली जाती हैं, उसमें से जो विजन है, जो देखना है, जो आई सेंस है, वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है। यानी जो हमारा ब्रेन है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है विजन। जनरली आपने देखा होगा, चीज हम जो ज्यादा देखते हैं ना, और जो सुन रहे हैं साथ साथ, वो हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। देखी हुई दृश्य हम बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। तो विजन जो होती है, वो हमारे ब्रेन की लर्निंग पे हेल्प करती है। स्मेल भी एक ऐसी सेंस है जो कई बार हमें पुरानी यादों में ले जाती है। आपको कोई अच्छी स्मेल हमें कोई अच्छी बात याद दिलाती है। किसी की, जो हमारे डॉग्स वगैरह आपने देखा होगा, वो स्मेल से ही अपने मालिक को पहचान लेते हैं, तो वो उनकी मेमोरी से रिलेट करती है, उनकी सेंस है। बट जो विजन है, उसको डोमिनेंट सेंस बोला जाता है, वो ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। जो पिक्चर हम देख लेते हैं, वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है
बल्कि अगर हम पढ़ेंगे उसी चीज को तो हमें याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमने पिक्टोरियल फॉर्म में उसको देखा है, पिक्चर की फॉर्म में देखा है, तो हम उसको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं और समझ पाते हैं। ब्रेन के बारे में एक और चीज बोली जाती है, डॉक्टर जॉन मेडिना ने कहा है कि जो वुमेन है और जो मेन है उनकी जो ब्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रेस वाले सिचुएशंस में भी दोनों के ब्रेन अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं होती है उनके ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होता है किसी इमोशनल या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, बल्कि दूसरी तरफ जो मेन है उनकी ब्रेन का जो राइट पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर है, वो एक्टिवेट होता है। तो अगर आप किसी इमोशन सिचुएशन में है, किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में है, तो एक महिला या पुरुष दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, उनका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो जब दिमाग का जो लास्ट रूल है दैट इज एक्सप्लोरेशन, कि जो हमारा दिमाग है वो और ज्यादा पावरफुल बनता है अगर एक्सप्लोर किया जाता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि किसी चीज को डिटेल में जाना, उसके बारे में और समझना। क्यूरियस अगर हम रहते हैं तो आपने देखा हो जो लोग ज्यादा क्यूरियस होते हैं वो सीखने की और कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है आपकी, जानने की जो इच्छा है, वो एक्सप्लोर करने पे आपको मजबूर करती है, और जो ब्रेन एक्सप्लोर करता है वो बेटर लर्निंग करता है। आप एक एग्जांपल ही ले लीजिए बेबीज का। जो बेबीज जो होते हैं वो किस तरह से सीखते हैं, वो सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, एक्सपेरिमेंट से एंड कंक्लूजन से। इसका मतलब है पहले वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, फिर वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा होता है, फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, फिर वो एक कंक्लूजन निकालते हैं। आप एक एग्जांपल लो, सपोज एक बच्चा है, उसने मिट्टी खाई और उसको डांट पड़ी, तो नेक्स्ट टाइम उसने ऑब्जर्व किया कि मिट्टी है, उसने खा के देखा। अब उसकी हाइपोथेसिस क्या थी कि अगर मैं खाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, बट उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने खा के देखा, लेकिन इस बार उसकी मम्मा ने उसको नहीं डांटा बल्कि प्यार से समझाया। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि हर सिचुएशन में मम्मा नहीं डांटेगी, हो सकता है वो प्यार से भी समझाएगी। लेकिन इसी तरीके से जो हमारे अडल्ट ब्रेन्स होते हैं वो भी काम करते हैं, और हम एक्सप्लोरेशन के साथ और ज्यादा अपने दिमाग को बेहतर पुश कर सकते हैं नई चीजें सीखने के लिए, और अपने आप को ज्यादा बेहतर एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे एनिमल से बिल्कुल अलग है। भगवान ने हमें एक नेचुरल गिफ्ट दिया है, वो हमारी इंटेलिजेंस ही है, लेकिन ये हमारे हाथ में है हम अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन करते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड्स। अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में ट्रेन करोगे, गलत चीजों के लिए ट्रेन करोगे, तो आप गलत रास्ते पे ही जाओगे। अगर आप अपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन करोगे फ्रेंड्स, तो जान लेना ब्रेन से पावरफुल इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं आपको डॉक्टर जॉन मडीना की ये थ्योरी, ये स्टडीज और ये जो दिमाग के 12 रूल्स हैं ये पसंद आए होंगे, और आप इनको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना फ्रेंड्स। आपको जरूर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके व्यूज हैं कुछ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।